तो ब्रेन में अभी हम लोगों को आज हमारा जो टॉपिक था वो पढ़ना था हम लोगों को क्या, तो वो पढ़ना था हमको डायएन्सीफेलॉन। ठीक है, तो आज हम लोग चर्चा करेंगे डायएन्सीफेलॉन की। ठीक है, तो डायएन्सीफेलॉन ठीक है। डायएन्सीफेलॉन में हमने आपको जब डायग्राम में समझाया था कि डायएन्सीफेलॉन के अंतर्गत हम लोगों को 3 बातों को पढ़ना है या 3 भागों को देखना है। तो वो हमारे कौन कौन से थे? तो सबसे पहला जो भाग है हमारा, तो वो पढ़ना है हमें कौन सा, तो वो पढ़ना है हमें एपिथैलेमस। क्या पढ़ना है? एपिथैलेमस, थैलेमस। ठीक है, एपिथैलेमस के बाद जो हमारा दूसरा वाला भाग है तो वो पढ़ना है हमको क्या? थैलेमस, थैलेमस। और वेरी इंपॉर्टेंट जो हमें भाग पढ़ना है वो हमें पढ़ना है हाइपोथैलेमस, 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 हाइपोथैलेमस। ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम एपिथैलेमस की बात करें तो जब हमने डायग्राम बनाया था आप लोगों को बताया था कि एपिथैलेमस की संरचना हमको कुछ ब्रेन के अंदर इस प्रकार से देखने को मिलती है। ठीक है, ध्यान देना इसमें थोड़ा। तो जो हमारा ये वाला ऊपर वाला भाग होता है, ये वाली जो संरचना होती है, यह कहलाती है हमारी क्या? तो यह कहलाती है हमारी एपिथैलेमस। यह संरचना कहलाती है हमारी एपिथैलेमस। आपको डायग्राम से समझना है, यह संरचना हमारी एपिथैलेमस कहलाती है। तो क्या होता है कि एपिथैलेमस में एक हमने आपको बताया था उसमें कि एक ग्रंथि जुड़ी रहती है। तो इसका नाम क्या होता है? तो इसका नाम होता है हमारा पीनियल ग्लैंड या पीनियल ग्रंथि जिसे हम बोलते हैं। तो इसमें पीनियल ग्रंथि जुड़ी रहती है। ठीक है, तो एपिथैलेमस में हमें क्या करना है? तो एपिथैलेमस में हमें पढ़ना है कि इस वाले भाग में, इस भाग में कौन सी पीनियल ग्रंथि जुड़ती है या जुड़ी रहती है, जुड़ी रहती है। ठीक है, ये हमको याद रखना। इसके बाद आता है थैलेमस। तो थैलेमस में हम लोगों को क्या पढ़ना है? तो थैलेमस में हम लोगों को देखना है कि जो ये थैलेमस वाला भाग है, ये वाला भाग कौन सा है? तो ये वाला हमारा भाग है जो आपको ये वाली जो संरचना दिख रही है, ये वाली बीचों बीच जो संरचना दिखती है, यह कहलाती है हमारी थैलेमस। ठीक है, तो थैलेमस में हम लोगों को क्या देखना है? थैलेमस में देखना है कि इस वाले भाग में हमारे शरीर में जो हमको दाब, ठीक है, गरम ठंडा। अब आप कहेंगे ये गरम ठंडा कैसा है? तो गर्म ठंडा ऐसा कि जैसे हम लोगों ने चाय पी, तो चाय कैसी चीज़ है? तो वो हमारी गर्म होती है। तो ये हमको एहसास कैसे पता चलेगा? तो वो हमारा थैलेमस वर्क करता है। ठंडा कोई चीज़ ठंडी, हम लोगों ने आइसक्रीम का सेवन किया तो हमें महसूस हुआ कि यह तो भाग ठंडा है। ये कैसे हमें पता चलेगा? तो वो हमारे थैलेमस वाले भाग से पता चलता है। ठीक है, तो दाब, गरम, ठंडा आदि क्रियाएं क्या होती हैं? तो आदि क्रियाएं संचालित होती हैं। ठीक है, याद रखना ये बात, आदि क्रियाएं संचालित होती हैं। ठीक है, होती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस की अब हमें चर्चा करनी है, यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए, फिर मैं आपको हाइपोथैलेमस के बारे में बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पढ़ना है, ये याद रखना कि ये सभी भाग जो हमने पढ़ा है अभी, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, तो ये सभी चीज़ें हमारे डायएन्सीफेलॉन के अंतर्गत आती हैं। जो स्टूडेंटों को यदि यहाँ पे समस्या आ रही है तो वे हमारे मस्तिष्क या तंत्रिका तंत्र के पहले वाले भाग को जरूर देखें। उसमें हमने आपको विस्तृत डायग्राम बनाकर बताया है, उसमें आपको यह सभी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा जो टॉपिक है तो वो है हमारा क्या,
हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक है, हमें पढ़ना है अब हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस वाला भाग अब हमको देखना है कि कौन सा है। तो ये हमारा जो ऊपर वाली संरचना दिख रही है ये हो गई एपिथैलेमस, जो ये बीच वाला ये वाला भाग है ये हो गया हमारा थैलेमस, और जो ये वाली आपको संरचना दिख रही है ये वाली नीचे वाली संरचना, जो ये नीचे वाली यह वाली संरचना है यह अपनी कहलाती है क्या, तो वो कहलाती है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक है, यह संरचना कहलाती है हाइपोथैलेमस। इसके बारे में हमको क्या करना है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो हाइपोथैलेमस की यदि हम बात करें तो सबसे पहले याद रखना कि हाइपोथैलेमस में यहाँ पर जो एक ग्रंथि जुड़ी रहती है जिसे कहते हैं पीयूष ग्रंथि, जिसे हम क्या कहते हैं, तो जिसे हम कहते हैं पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। तो सबसे पहली बात हमें यह देखना है कि हाइपोथैलेमस में क्या होता है, तो हाइपोथैलेमस में पीयूष ग्रंथि, और यहाँ पे जो हमने एपिथैलेमस बताया था, एपिथैलेमस में पीनियल ग्रंथि जुड़ती है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि जुड़ी रहती है, याद रखना। ठीक है, हाइपोथैलेमस में पीयूष ग्रंथि जुड़ी रहती है। दूसरा, हाइपोथैलेमस में जो ये पीयूष ग्रंथि जुड़ी रहती है, आपको यह पता होगा कि पीयूष ग्रंथि को हम क्या बोलते हैं, तो याद रखना कि पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। यह बात तो आपको पता होगी। तो मास्टर ग्रंथि क्यों बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह अपने शरीर में जितनी भी ग्रंथियां पाई जाती हैं उन सभी पर नियंत्रण करती है, उस सभी को नियंत्रित करती है, इसलिए इसे पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और जो ये हमारा हाइपोथैलेमस है, ये हमारा जो हाइपोथैलेमस है, तो इसे क्या कहेंगे, इसे मास्टर ऑफ मास्टर कहते हैं। ये सब आप नोट करते जाइएगा। जो ये हाइपोथैलेमस है इसे मास्टर ऑफ मास्टर कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हमारी पीयूष ग्रंथि होती है यह सभी ग्रंथियों को क्या करती है, नियंत्रित करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और जो ये हाइपोथैलेमस है यह पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है, हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे मास्टर ऑफ मास्टर कहते हैं। किसे कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर, तो वो कहते हैं हाइपोथैलेमस को। किसे कहते हैं, हाइपोथैलेमस को। और मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं पीयूष ग्रंथि को, पीयूष ग्रंथि को। याद रखना ये बात है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो हमें पढ़ना है, तो एक बात आप लोग सोचिए, मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों को भूख लगती है, बिल्कुल लगती है, प्यास लगती है, वो भी लगती है। हम लोग कुछ कार्य कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अचानक जैसे हमें एक भूख की महसूस होने लगती है, हमें भूख लगी है या हमें प्यास लगी है, तो वह किस कारण हमें पता चलता है, तो वह हमें पता चलता है, यदि हमें भूख लगी है तो वह हमारे हाइपोथैलेमस का वर्क होता है। यदि हमारे शरीर में भूख लगी है हमें, तो यह बता देता है कि अब शरीर को भोजन की आवश्यकता है और हमको खाना खाना है, तो वो आभास जो हमें दिलाता है वो हाइपोथैलेमस दिलाता है। हमें पानी चाहिए हमारे शरीर को, या हमें पानी को पीना है, यह एहसास कौन दिलाता है कि हमें प्यास लगी है, तो वो भी हाइपोथैलेमस दिलाता है। तो याद रखना कि भूख तथा प्यास, भूख प्यास को क्या करता है, भूख प्यास का आभास दिलाता है। कौन, हाइपोथैलेमस आभास दिलाता है। याद रखना बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, बहुत बढ़िया।
अब एक बात और, जो ये हमारा हाइपोथैलेमस है, ये सभी आपको पॉइंट नोट करना है, ठीक है। हाइपोथैलेमस है जो हमारे शरीर का ताप होता है। ताप कितना है, हम मानव शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, तो वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ये पता होगा आपको। तो ये जो हाइपोथैलेमस है तो हमारे शरीर का क्या करता है, तो हमारे शरीर का ताप नियंत्रित करता है। ताप नियंत्रित करता है। ताप नियंत्रित कौन करता है हमारे शरीर में, तो वो करता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि हम लोग अपने दैनिक जीवन में एक चीज मतलब हमेशा हमको देखने के लिए मिलती है, वो क्या, हम लोगों ने प्यार के बारे में सुना होगा, है ना। ये वही प्यार मोहब्बत वाली चीज़ है, प्यार, क्रोध, गुस्सा, ठीक है। तो जैसे प्यार वाला है, कोई बोले कि हमें तो उससे बहुत प्रेम है या प्यार है, ठीक है, तो इसमें बोलते हैं कि यार वो उन लोगों ने मेरा दिल तोड़ दिया, ये सब फालतू की बातें हैं। याद रखना आप कि उस बेचारे दिल का तो कोई कसूर ही नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो तो बेचारा एक पंप है और उसका कार्य क्या है, केवल ब्लड सर्कुलेशन करना, शरीर में ब्लड का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो वो होता है हमारे हार्ट के उससे। मतलब यह इसमें हमारा दिल क्या काम करता है, केवल हार्ट को सप्लाई करता है। जो प्यार वाला कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे हम में लगाव हो जाता है, सामने वाले व्यक्ति से बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है या हम उसे प्यार करने लगते हैं, ये सब चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं, तो वो करती हैं हमारे हाइपोथैलेमस पे डिपेंड, ठीक है। अब प्यार के बाद और क्या आती है, हमें किसी व्यक्ति से घृणा भी हो जाती है। जैसे पहले तो हम बोलते थे हमें उस व्यक्ति से बहुत प्यार है, समझना। अब उस व्यक्ति से हमें प्यार है, उसने आपको धोखा दे दिया, ये वो मतलब फालतू की जो ये नाटक हो गए, तो उसके बाद क्या होगा, आपको उससे घृणा भी हो जाएगी, अब मैं उससे घृणा करूंगा बहुत ज़्यादा, है ना। तो ये सब चीज़ें कहाँ से संचालित होती हैं, वो भी हाइपोथैलेमस से संचालित होती हैं। रोड पर कभी कभी हम लोग सड़क पर जाते हैं, अपनी यात्रा करते हैं। अब जब हम यात्रा को संचालित करते हैं तो जब हम रोड पे जाते हैं, कभी कभी मतलब कि हम लोगों को रास्ते में एक्सीडेंट वगैरह देखने मिल जाते हैं। जैसे कोई मतलब कि जानवर का एक्सीडेंट हो गया, तो वो अपन लोग जब वहाँ पे देखते हैं तो कितना बेकार मुंह बना लेते हैं हम लोग। तो वो किससे होता है, वो कहलाती है घृणा। कैसे हो जाती है, मतलब जो मतलब ये सब चीज़ें वो भी ये हाइपोथैलेमस करता है। किसी व्यक्ति के ऊपर हमें गुस्सा आ गया, जैसे हम किसी व्यक्ति से गुस्सा हो जाते हैं या हम उस व्यक्ति से परमानेंट घृणा करने लगते हैं कि ये व्यक्ति बिल्कुल सही नहीं है, तो ये सब चीज़ें कौन नियंत्रित करता है, ये सभी चीज़ें, इन सभी चीज़ों का जो केंद्र है वो है हाइपोथैलेमस, ठीक है। इन सभी को नियंत्रित ये हाइपोथैलेमस करता है। तो इसमें पॉइंट क्या रहेगा, प्यार, क्रोध, गुस्सा। जो हम लोगों को गुस्सा आ जाती है ना, कभी कभी किसी को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाती है, एकदम से वो लड़ने लगता है हम लोगों से, तो प्यार, क्रोध, गुस्सा, घृणा और ईर्ष्या, ये सभी किस पे डिपेंड करती है, किन चीज़ों से होती है, तो वो होती है सभी हमारे हाइपोथैलेमस से। इसमें हमारे दिल का कोई कसूर नहीं होता, वो तो बेचारा अपना केवल एक काम कर रहा है, अपने शरीर को रक्त प्रदान कर रहा है और उसको सर्कुलेशन कर रहा है, ठीक है। तो आदान प्रदान होता है, केवल उसका काम, ये प्यार मोहब्बत वाला कुछ नहीं होता। तो ये चीज़ें आपको हाइपोथैलेमस में क्या रखनी है, याद रखनी है, ठीक है। अब एक पॉइंट और है हाइपोथैलेमस में, केवल एक पॉइंट है, ये आप लोग नोट कर लीजिए, मैं यहाँ ऊपर से रफ किए दे रहा हूँ, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस में जो हमारा एक और है जो हमें पॉइंट याद रखना है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। तो वो हमारा क्या है, तो याद रखना कि जो महिलाओं में हाइपोथैलेमस होता है, हम किन की बात कर रहे हैं, महिलाओं की। तो जो महिलाओं में हाइपोथैलेमस होता है तो वो होता है बड़ा, ठीक है। महिलाओं में जो हाइपोथैलेमस होता है वो होता है बड़ा, और जो पुरुष होते हैं या हम लोग होते हैं तो उनमें कैसा होता है, हाइपोथैलेमस होता है छोटा। आपको याद रखना है
इसलिए तो कहते हैं कि जब जैसे किसी से मतलब लगाव हो जाता है, किसी व्यक्ति से लगाव हो जाता है, तो बोलते हैं कि लड़के मतलब कि ये प्रॉब्लम हो जाती है कि मतलब समझ रहे होंगे आप। तो ये सब चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं, ठीक है। और बाकी ये महिलाओं का क्या है, महिलाओं का हाइपोथैलेमस क्या है, बड़ा होता है, और पुरुषों का हाइपोथैलेमस कैसा होता है, छोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने अपने अग्र मस्तिष्क को आज कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अग्र मस्तिष्क यहाँ से हमारा कंप्लीट हुआ। अग्र मस्तिष्क में जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, क्या हमने पढ़ा था सबसे पहले, अग्र मस्तिष्क में सेरिब्रम, वो कंप्लीट कर लिया, उसके विभिन्न पार्टों को बहुत अच्छे से देखा। दूसरे वाले भाग में हमने पढ़ा था ऑल्फैक्टरी लोब, गंध की जो स्मेल वगैरह की अनुभूति होती है, ऑल्फैक्टरी लोब। और तीसरा जो हम लोगों ने पढ़ा है वो वर्ड पढ़ा है हम लोगों ने, क्या, तो वो पढ़ा है हम लोगों ने डाइएंसीफेलोन। डाइएंसीफेलोन के अंतर्गत हम लोगों ने 3 चीजें देखी। सबसे पहला इपीथैलेमस, दूसरा थैलेमस और तीसरा हाइपोथैलेमस, ये आपको याद रखना है। अब जो हमारा दूसरा टॉपिक हम चलेंगे तो वो चलेंगे अब हम लोग मध्य मस्तिष्क में, ठीक है। तो अब क्या पढ़ेंगे हम, मध्य मस्तिष्क, इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इसे मैं रफ किए दे रहा हूं। अब पढ़ना है हम लोगों को मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क मतलब ब्रेन का दूसरा पार्ट। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, तो वो पढ़ा है केवल अग्र मस्तिष्क, ठीक है, या फोर ब्रेन, इंग्लिश में से फोर ब्रेन कहते हैं। अग्र मस्तिष्क को फोर ब्रेन। अब हमें पढ़ना है मिड ब्रेन, मतलब मध्य मस्तिष्क। तो मध्य मस्तिष्क की यदि हम बात करें तो मध्य मस्तिष्क में जब हमने आपको स्ट्रक्चर बताया था, तो स्ट्रक्चर में हमने कहा था कि मध्य मस्तिष्क में हमें क्या पढ़ना है, मध्य मस्तिष्क में हम लोगों को पढ़ना है क्या, मध्य मस्तिष्क या मिड ब्रेन, ठीक है। तो इसमें हम लोग को जो पढ़ना है तो वो है हमारा ऑप्टिक लोब। ऑप्टिक लोब को पढ़ना है, ऑप्टिक लोब। जब हमने आपको चार्ट बताया था तो उसमें हमने आपको डिस्क्रिप्ट किया था कि इस मध्य मस्तिष्क में हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिक लोब, ठीक है। ऑप्टिक लोब की यदि हम बात करें तो यह अपने भाषा से ही मतलब बोलता है कि ऑप्टिक मतलब कनेक्शन कुछ आंख से ही होगा, सीधी बात है, ठीक है। तो ये ऑप्टिक लोब को हमें पढ़ना है। तो आपको याद रखना, जो हमारा ऑप्टिक लोब होता है, जो हमारा ऑप्टिक लोब होता है, तो इसका जो संबंध होता है वो कहाँ से होगा, ऑप्टिक मतलब हमने बताया आपको आँख, तो इसका जो सीधा संबंध है वो हमारी आँखों से ही होगा, ठीक है। तो ऑप्टिक लोब का जो संबंध है, ऑप्टिक लोब का जो संबंध है वो किससे होगा, तो वो होगा हमारी आँखों से संबंधित, आँखों से संबंधित, ठीक है। आँखों से यदि हमारी यह संबंधित है तो इसमें क्या है, तो आप लोग एक बात का याद रखना, जो मैं बोल रहा हूँ उसे आप नोट कर लेना कि ये ऑप्टिक लोब मतलब कि यदि किसी व्यक्ति के ब्रेन में ऑप्टिक लोब की समस्या होती है, मतलब ब्रेन में यदि इसे ऑप्टिक लोब की समस्या ब्रेन में होती है, कई व्यक्तियों को जन्मजात से ही यह प्रॉब्लम होती है, तो सुनो, यदि उसकी आंखें बिल्कुल सही हैं या सही वर्क कर रही हैं, आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि उसका कनेक्शन, अपनी आंखों का जो कनेक्शन मतलब जो ब्रेन से होता है, हमारे आंख मीडिएटर का काम कर रही है, देख रही है, लेकिन सूचनाओं को संचालित कौन कर रहा है, तो वो कर रहा है ऑप्टिक लोब। अगर इसमें प्रॉब्लम है तो यदि व्यक्ति की आंखें बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल आंखें सही हैं, फिर भी वह व्यक्ति कभी देख नहीं सकेगा, मतलब वो कभी देख नहीं सकेगा। ये बात आपको नोट में लिख लेना है, ठीक है। तो ये हमने कर ली, मध्य मस्तिष्क में केवल हमको ऑप्टिक लोब पढ़ना था, ठीक है। अब ऑप्टिक लोब के बाद यदि हम बात करें तो इसके बाद हम पढ़ेंगे अपना पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है तो वो अब हमें पढ़ना है पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। पश्चिम मस्तिष्क की यदि हम बात करें तो पश्चिम मस्तिष्क में जब हमने आपको बताया था, क्या बताया था, चार्ट में, चार्ट जब हमने बनाया था तो पश्चिम मस्तिष्क में बताया था कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला जो हमें पढ़ना है तो वो पढ़ना है हमें सेरिबेलम।
सेरिबेलम पढ़ना है। इसके बाद जो हमें दूसरा पॉइंट पढ़ना है, तो सेरिबेलम के बाद पढ़ना है हमें पोन्स वेरोलाई, पोन्स वेरोलाई, ठीक है। और इसके बाद हमें पढ़ना है मेड्यूला ऑब्लिगाटा, मेड्यूला ऑब्लिगाटा, इनको पढ़ना है अब हमको। तो सबसे पहले जो हम टॉपिक उठाएंगे वो उठाएंगे हम क्या, सेरिबेलम, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेरिबेलम। तो याद रखिए सेरिबेलम, सेरिबेलम को हमने आपको एक बात बताई थी स्टार्टिंग में कि जो ये हमारा सेरिबेलम होता है, यह मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। ये नोट कीजिए आप लोग, दूसरा सबसे बड़ा भाग, ये नोट कीजिए आप लोग। दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन होता है, तो वो होता है हमारा सेरिबेलम, ठीक है। तो सबसे बड़ा भाग क्या बताया था, तो सबसे बड़े भाग की हम लोग चर्चा कर चुके हैं, वो है हमारा सेरिब्रम। सेरिब्रम सबसे बड़ा भाग है और सेरिबेलम दूसरा सबसे बड़ा भाग है, याद रखना। इसके बाद यदि हम बात करें सेरिबेलम का कार्य क्या है, तो एक बात याद रखना, जैसे हम लोग पहले आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे हम लोग स्कूल जाते थे तो उसमें सभी हम लोगों को टीचर क्या होते, सभी अपनी सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं। सावधान की मुद्रा मतलब सीधे खड़े हो जाएं, ठीक है। तो वो मुद्रा आपको याद रखना। तो दूसरा ये क्या है कि मानव शरीर की, यह क्या करता है, शरीर की मुद्रा स्थिति, हमारे शरीर की मुद्रा स्थिति को नियंत्रित करता है। क्या करता है, नियंत्रित करता है। अब इसमें आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं, सुनना गौर से। ये हमारा सेरिबेलम, आप लोगों ने देखा होगा कि जो व्यक्ति वाइन या शराब का सेवन करता है, तो उस व्यक्ति का क्या होता है, जब अच्छी उसने मतलब अपना काम कर लिया, उसके बाद वह रोड पर जा रहा है, ठीक है। अब वह रोड पे जा रहा है तो ऐसे ऐसे लड़खड़ाते हुए मतलब वो चलने लगता है। क्यों चलने लगता है, इसलिए चलने लगता है कि जो भी जैसे शराब के उत्पाद हो गए या कोई भी नशा से संबंधित कोई वस्तु हो गई, जब उसका वो सेवन करता है तो जो हमारा ये सेरिबेलम है, तो उसका इफेक्ट सीधा सेरिबेलम मतलब ब्रेन के किस भाग पर, तो सेरिबेलम भाग को इफेक्ट करता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। जब यह सबसे ज़्यादा इसको इफेक्ट करेगा तो इसका वर्क क्या है, तो इसका वर्क है कि शरीर की मुद्रा स्थिति को नियंत्रित करता है, मतलब यह शरीर की मुद्रा स्थिति को नियंत्रित करता है। लेकिन अब जब यही इफेक्ट हो जाएगा शरीर की मुद्रा स्थिति, मतलब वो जैसे हम लोग अभी नॉर्मल चल रहे हैं, हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है, आराम से हम लोग चले जाएंगे, उठ जाएंगे, बैठ जाएंगे, ठीक है। तो क्या होता कि वह इफेक्ट जब सेरिबेलम पर बहुत ज़्यादा पड़ता है तो शरीर की मुद्रा स्थिति क्या होता है, तो वो गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो इस कारण से वो व्यक्ति ठीक ढंग से चल नहीं पाता है और हम लोगों को कैसा प्रतीत होता है कि वह लड़खड़ा के चल रहा है, ठीक है। तो उसका कारण यही है। तो शरीर की मुद्रा स्थिति को नियंत्रित करता है और मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये पढ़ लिया हमने क्या, तो वो पढ़ लिया हम लोगों ने सेरिबेलम। दूसरा जो हमारा है, तो दूसरा हमको पढ़ना है पोन्स वेरोलाई, पोन्स वेरोलाई। अब इसका काम क्या है, ठीक है। तो यदि हम पोन्स वेरोलाई की बात करें, पोन्स वेरोलाई की यदि हम बात करें, तो ये सबसे पहले हमारा क्या करता है, तो जो हम लोगों ने यहाँ पे जो अपना ये डायग्राम बनाया था, जब हमने आपको बताया था कि ये हमारा जैसे डायग्राम हो गया है ना, ये हमारा मेरुरज्जु हो गया, यहाँ पे पाया जाता है पोन्स वेरोलाई, ठीक है। यहाँ हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पाया जाता है मिड ब्रेन या मध्य मस्तिष्क, ठीक है। तो याद रखना कि जो ये पोन्स वेरोलाई है, यह मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, क्या हमने क्या बोला कि यह मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, जो मतलब जो यह मध्य मस्तिष्क
मध्य मस्तिष्क में अभी हमने क्या चर्चा की थी, ऑप्टिक लोब की चर्चा की थी, देखने के कार्य याद कीजिए, अभी हमने पढ़ा था। तो यह मध्य मस्तिष्क, ठीक है, मध्य मस्तिष्क और अच्छा, और सेरिबेलम देखिए होता है यहाँ इस प्रकार का, जो ये वाला हमको भाग दिख रहा है ये हमारा सेरिबेलम, ठीक है। तो ये मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है, पश्चिम मस्तिष्क के बीच क्या करता है, तो सूचनाओं का आदान प्रदान, किसका, सूचनाओं का या इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करता है। मतलब मध्य मस्तिष्क से पश्चिम मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क से मध्य मस्तिष्क के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान कौन करता है, तो वो करता है क्या, पोन्स बेरोलाई, ठीक है। आप लोगों को ये बात याद रखना है। और एक बात आपको और याद रखना है इसमें, वो क्या है, तो जो पोन्स बेरोलाई है, जैसे मतलब हम लोगों ने सांस ली या सांस छोड़ी, हम लोग सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, तो ये सब क्या है, यह हमारी श्वसन दर है। क्या है, श्वसन दर। तो क्या करता है ये, तो यह मानव शरीर या हमारी श्वसन दर को नियंत्रित करता है। क्या करता है, यह श्वसन दर नियंत्रित करता है। यह बात और आप लोगों को याद रखना है, बस इसमें केवल 2 बातें याद रखनी है। नियंत्रित करता है किसको, श्वसन दर को, ठीक। तो सेरिब्रम हो गया, पोन्स बेरोलाई हो गया। अब एक और बचा हमारा, तो वो है क्या, हमारा मेडुला ओब्लिगाटा, ठीक है। क्या है, तो वो है हमारा मेडुला ओब्लिगाटा। केवल एक बात याद रखना, तो मेडुला ओब्लिगाटा का कार्य क्या है, तो मेडुला ओब्लिगाटा हमारे जो शरीर में क्या होती है, अनैच्छिक क्रियाएं। क्या है, मेडुला ओब्लिगाटा, ठीक है। तो यह क्या करता है, तो याद रखना कि जो ये मेडुला ओब्लिगाटा है, यह हमारे शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं को क्या करता है, क्रियाओं को संचालित करता है या संचालित करता है, ठीक है, संचालित करता है। अब क्या है वो अनैच्छिक क्रियाएं, तो अनैच्छिक क्रियाओं में हम देखते हैं हमारी जो ये आंखें हैं, आंखों में हम लोगों ने ऐसी पलकें, हम लोग को पता चलता क्या कि जब हमारी आंखों से पलकें झपकती हैं, ऊपर होती हैं, नीचे नहीं पता चलता। तो वो जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं वो इसी के कारण होती हैं। तो जैसे पलकों का झपकना, पहली बात हो गई, ठीक है। दूसरा, जैसे जो हमारा हार्ट होता है, हृदय होता है, हृदय दर अनैच्छिक क्रिया है। हम अपने मन से तो उसको चला नहीं रहे कि तुम धड़को, चलो, बंद हो, ऐसा तो कुछ है नहीं है। तो हो गए अपनी हृदय दर, ठीक है, हृदय दर, ठीक है। और क्या है, जैसे हम लोग को कभी कभी उल्टी भी आती है, जैसे उल्टी वगैरह, तो ये सब कैसा होता है, तो उल्टी आना, मतलब ये आदि जो उल्टी आना जो यह सब क्रियाएं होती हैं, तो वह किसके द्वारा, आदि क्रियाएं सभी किसके द्वारा, तो ये मेडुला ओब्लिगाटा के संचालित होती है ये सब क्रियाएं, ठीक है। तो इन सब को आपको नोट करना है और ये सब आप लोगों को नोट करना है, याद करना है, ठीक है। तो यहाँ तक आज हम लोगों ने अपना पढ़ लिया है, ठीक है। अच्छा, और अब क्या करना है हमको, अब आज के लिए इतना हम लोगों ने पश्चिम मस्तिष्क तक देख लिया है, ठीक है। अब पश्चिम मस्तिष्क के आगे की चर्चा हम लोग करेंगे कल के लेक्चर में, ठीक है। मैथ का लेक्चर आप लोगों को हमने बता ही दिया, इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो आप लोगों को बस अपना पढ़ना है, बेहतरीन घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है।